नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल सिंह पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी गुरु नानक साहब जी को दिल से मानता है, गुरु साहब कभी भी लोक परलोक में उसकी बाह नहीं छोड़ते। गुरु साहब बहुत दयालु हैं। गुरु नानक साहब जी की अरब देशों की यात्रा में गुरु जी और भाई मर्दाना जी के साथ एक और शख्स होता है जिसका नाम था ताजुद्दीन नक्शबंदी। वह आदमी रोजनामा लिखता था, यानी एक डायरी लिखता था। उसने गुरुजी के साथ रहकर जो जो कोतक देखे वह सारे एक डायरी में अंकित किए। उस डायरी में लिखा है कोतक जो उसने अपनी आंखों से देखा, आज हम आपके सामने पेश करेंगे। ताजुद्दीन लिखता है कि गुरु नानक साहब जी का औरा ऐसा था कि जो भी गुरुजी के दर्शन करता बस उनका मुरीद बन के रह जाता। ऐसा ही अरब देशों में गुरुजी के बहुत ज़्यादा मुरीद बने, जो आज भी गुरुजी की वाणी श्री जपजी साहब से प्रेम करते हैं। ताजुद्दीन लिखते हैं कि जब गुरुजी कीर्तन करते थे चारों ओर सन्नाटा छा जाता था। प्रेममय कीर्तन में आदमी तो क्या, कुदरत का हर एक जीव कुछ समय के लिए जीरो यानी न्यूट्रल हो जाता था। अरब देशों के एक गांव में एक पेड़ के नीचे गुरुजी का ठिकाना था। गुरुजी वहां कीर्तन करते, बहुत सी संगत आती। उसी संगत में सलीमा नाम की एक मुसलमान औरत आती, जो अपना तन मन धन सब गुरुजी को अर्पित कर चुकी थी। वह रोज आती, दूर बैठ जाती, कीर्तन सुनती और दूर से ही सजदा करके अपने घर चली जाती। सलीमा का पति मिस्र देश में ऊँटों का व्यापारी था। उसने ऊँट रखे थे। एक दिन उसके ऊँट किसी दूसरे आदमी के खेत में चले गए। उस आदमी ने ऊँट के सिर में डंडा मारा और ऊँट मर गया। सलीमा के पति को गुस्सा आया। उसने पत्थर उठाकर उस आदमी के सिर में मारा और वह आदमी मर गया। यह बात मिस्र के राजा के पास पहुंची। सलीमा के पति को कत्ल के केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई और कहा, अगर फांसी से बचना चाहते हो तो 1 लाख रुपए के लगभग धनराशि जमा करवाओ। सलीमा के पति ने राजे से कहा कि मैं धनराशि जमा करवा देता हूँ, लेकिन मैंने अपने देश जाना है पैसे लेने के लिए। राजे ने कहा, आप जाओ, पैसे लेकर आओ, लेकिन अपनी जगह कोई अपना जामन यानी जानकर आदमी छोड़कर जाओ जो आपकी गवाही भरे। सलीमा के पति का कोई गवाह नहीं था, वह मजबूर था। फांसी से बचने का कोई रास्ता नहीं था। इतनी देर में वह देखता है कि राजे के दरबार में एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति, जिसकी सफ़ेद दाढ़ी थी, सिर पर दस्तार थी, वह आता है और बोलता है कि मैं इस आदमी की गवाही भरता हूँ। सलीमा का पति हैरान था। वह उस आदमी को गवाही के लिए खड़ा करके खुद अपने देश चला जाता है। सलीमा को इस बात की कोई खबर तक नहीं थी। एक दिन सलीमा गुरुजी के कीर्तन में आती है और गुरुजी अचानक से सलीमा को कहते हैं, बेटा घर चली जाओ। और सलीमा के सिर पर हाथ रखा और कहा, जो तुम्हारे अंदर हुआ उसे झर लेना। सलीमा गुरुजी को सजदा करके घर आ जाती है। वह देखती है कि सलीमा का पति घर पर आया हुआ है। जैसे ही सलीमा अपने पति को मिलने के लिए आगे होती है, सलीमा का पति उसे भला बुरा बोलने लगता है, क्योंकि गांव वालों ने तो सलीमा के पति के कान भर दिए थे कि सलीमा मुसलमान होकर हिंदुस्तानी पीर गुरु नानक साहब जी के दरबार में जाती है। जैसे ही वो सलीमा से ये सब कुछ पूछता है, सलीमा कहती है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। आप पहले ये बताएं कि आपके साथ मिस्र में जो हुआ उसका क्या बना। सलीमा का पति हैरान हो जाता है कि सलीमा को ये सब किसने बताया। उसको क्या पता था कि दयालु गुरुजी का हाथ सलीमा के सिर पर है। सलीमा पर ऐसी कृपा हुई थी कि सलीमा लोगों के दिल पड़ने लगी थी। सलीमा का पति हक्का बक्का रहकर सारी बात सलीमा को बताता है। सलीमा अपने पति से कहती है कि अगर आप मेरे से प्यार करते हो, मेरे पर भरोसा करते हो, तो एक बार उस हिंदी पीर गुरु नानक साहब जी के दर्शन कर लो, सब ठीक हो जाएगा। पहले तो उसका पति मानता नहीं है।
लेकिन बाद में सलीमा के फोर्स करने पर वह तैयार हो जाता है। दोनों गुरु नानक साहब जी से मिलने जाते हैं। सुबह का वक्त था, अंधेरा अभी पूरी तरह से मिटा नहीं था। जैसे ही वो दरबार में एंट्री करते हैं, गुरुजी के पास आते हैं सजदा करने। सलीमा का पति वहाँ पर गिरकर सजदा करता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। सलीमा अपने पति से पूछती है कि आप बेहोशी हालात में क्यों हो रहे हो, आप क्यों रो रहे हो? तो सलीमा का पति कहता है कि मेरे साथ जो मिस्र में हुआ, मुझे फांसी होनी थी, वहाँ मेरा कोई जानकार नहीं था, मेरा कोई गवाह नहीं था। मेरी वहाँ जिसने गवाही भरी वो कोई और नहीं, यही हिंदी पीर हजरत बाबा गुरु नानक साहब थे। वो दोनों ये बात सुनकर जानकर दोनों ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। गुरुजी ने दोनों को अपने गले लगाया और कहा कि बेटा, मैं जिसकी बाँह एक बार पकड़ लेता हूँ, इस जहान में तो क्या, परलोक में भी उसकी व उसके परिवार की बाँह नहीं छोड़ता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी गुरु वाला बनना चाहिए, गुरु की संगत करनी चाहिए, ताकि जैसे सलीमा में उसके परिवार को गुरुजी ने बचाया, हम भी लोक परलोक के संकटों से बच सकें। अगर किसी गुरु का हमारे सिर पर हाथ होगा तो कभी भी लोक परलोक में हमें धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, हमें रोना नहीं पड़ेगा। तो ये थी गुरु नानक साहब जी की वडियाई। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।